नमस्ते। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, उष्म व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, सभी के विषय में बिल्कुल विस्तार से और बारीकी से जानेंगे आज। तो यदि आप विद्यार्थी हैं अथवा आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर परीक्षाओं में यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो आइए जानते हैं व्यंजन के विषय में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन के विषय में थोड़ा सा जाना था, उसकी परिभाषा को जाना था। आइए एक बार पुनः शीघ्रता से जान लेते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण करने पर हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जिनका उच्चारण करने पर हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। आप लोग अपने शब्दों में यह कह लीजिए कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप क बोलेंगे तो उसमें अ आएगा, क आ रहा है ना, तो क को आप लिखेंगे, उसको पृथक करेंगे तो आधा क धन अ आएगा। आधा क धन अ के मिल से बना होता है क। ऐसे ही सभी व्यंजन स्वरों के मिल से बने होते हैं, उसमें स्वर का मिश्रण होता है। जो व्यंजन होते हैं वो उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। व्यंजन उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। और मेल के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं: संयुक्त व्यंजन तथा द्वितीय व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। क से लेकर ह तक ही व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 33 है। और कुल व्यंजनों की संख्या 35 होती है। अभी आगे जानेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं और विस्तार से। ये जो आप देख रहे हैं ये क वर्ग की पंक्ति है, इसको हम क वर्ग में बांटते हैं, इसको क वर्ग में बांटा गया है। ऐसे ही हर पंक्ति को, यानी म तक की पंक्तियों को हम वर्गों में विभक्त किए हैं, इसको वर्गों में बांटा गया है। ये क वर्ग की पंक्ति है, यह च वर्ग की पंक्ति है, यह ट वर्ग की पंक्ति है, यह त वर्ग की पंक्ति है और यह प वर्ग की पंक्ति है। इन पंक्तियों के पहले अक्षर के आधार पर इनको वर्गों में बांटा गया है। यह हो गया क वर्ग, यह हो गया च वर्ग, यह हो गया ट वर्ग, यह हो गया त वर्ग, यह हो गया प वर्ग। बिल्कुल इतना है। क से लेकर म तक की जो व्यंजन है उसको वर्गों में विभक्त किया गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं तथा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो जो क से लेकर म तक के व्यंजन हैं, जो क से लेकर म तक के व्यंजन हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो क से लेकर म तक के व्यंजन है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए क्योंकि इनको बोलने पर, इनका उच्चारण करने पर हमारी जो जिह्वा है, जो प्राणवायु है, वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करता है, इसलिए इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए क्योंकि इनको वर्गों में विभक्त किया गया है, वर्गों में बांटा गया है। आया समझ में। अब अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन तो स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त जो य, र, ल, व हैं इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन इसलिए क्योंकि इनका उच्चारण करने पर हमारी जो जिह्वा है, जो प्राणवायु है, वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श तो करती है परंतु पूर्णतया स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। यह अर्धस्वर भी कहलाता है क्योंकि यह स्वरों के मेल से बना होता है। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जो श, श, स और ह है उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, उसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन इसलिए क्योंकि इनका उच्चारण करने पर, इनको बोलने पर हमारी जो प्राणवायु है वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है, एक रगड़ के साथ बाहर निकलती है और इस प्रकार से एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं।
और संघर्ष करने के साथ साथ इसको हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। यदि कोई पूछ दिया कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? श, श, स और ह जो है वो ऊष्म व्यंजन है और वही संघर्षी व्यंजन भी कहलाता है। आया समझ में? अब मेल के आधार पर संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और जो स्र हैं वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि यह दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जो छ है वो क, आधा क और श के मेल से बना होता है। जो त्र है वो आधा त और र के मेल से बना होता है। जो ज्ञ है वो ज, माफ कीजिएगा, ज आधा ज और य के मेल से बना होता है। और जो स्र है वो श, आधा श और र के मेल से बना होता है, इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन जान गए। द्वितीय व्यंजन क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होता है जो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बना होता है, जबकि जो द्वितीय व्यंजन होता है वो दो समान व्यंजनों के मेल से बना होता है। जैसे पक्का, पत्ता, पत्ता, यहाँ पर दो समान व्यंजन आए हैं, इसलिए इसको द्वितीय व्यंजन बोलेंगे। और यहाँ पर दो असमान व्यंजन आया है, असमान व्यंजनों के मेल से बना है, तो इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। अब आइए जानते हैं कि 33 व्यंजन तो हो गए, मूल व्यंजन 33 हो गए। क से लेकर ह तक के जो व्यंजन है वही व्यंजन कहलाते हैं, मूल व्यंजन कहलाते हैं। ये जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है यह व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है और कुल व्यंजनों की संख्या 35 होती है। अब आप कहेंगे कि दो और कहाँ से आया? तो जो यह ट वर्ग की पंक्ति है, इसमें जो ड और ढ आ रहा है, इसी से दो व्यंजन और उत्पन्न हुए हैं, ड़ और ढ। इससे दो व्यंजन और उत्पन्न हुए हैं, ल और ढ। इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। यहाँ से जो उत्पन्न हुए हैं इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। और इसको हम ये ट वर्ग की पंक्ति को, यह ट वर्ग की पंक्ति को हम कठोर व्यंजन भी बोलते हैं, इसको हम कठोर व्यंजन भी बोलते हैं। यदि कोई पूछ दे कि कठोर व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ट, ठ, ड, ढ और अ, यही है कठोर व्यंजन, यही है ट वर्ग का व्यंजन। आया समझ में? तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अभी हमने बताया 35। तो 35 कौन कौन से होते हैं? क से लेकर म तक हो गए, माफ कीजिएगा, क से लेकर ह तक जो हो गए उनकी संख्या 33 हो गई। और दो ठो और यहाँ से उत्पन्न हुआ उत्क्षिप्त व्यंजन जो कहलाते हैं, ड से ड़ और ढ से ढ, यह हो गया दो और। इस तरीके से व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 35। मूल व्यंजन 33 और कुल व्यंजन होते हैं 35। तो आया समझ में? आज हमने क्या क्या पढ़ा? व्यंजन कितने प्रकार होते हैं व्यंजन के? उच्चारण की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। और मेल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त, द्वितीय। आया समझ में? क से लेकर जो म तक के व्यंजन है उसको हम वर्गों में विभक्त किए हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने पर हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो प्राणवायु है, वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है। इसके अलावा जो य, र, ल, व है उसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने पर हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो प्राणवायु है, वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श तो करती है परंतु पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इसको अर्धस्वर भी बोलते हैं। अर्धस्वर इसलिए क्योंकि यह स्वरों के मेल से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त जो श, श, स और ह हैं इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने पर हमारी जो प्राणवायु है वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है, रगड़ के साथ बाहर निकलती है और इस तरीके से एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और इसको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, संघर्ष होने के कारण। छ, त्र, ज्ञ और स्र जो होते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि यह दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। द्वितीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो समान व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, जैसे धक्का, पक्का, पत्ता।
आदि। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और उनको भी वीडियो ध्यानपूर्वक देखने को बोलिए। आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान से समझते रहिए।